आज हम बात करेंगे ईगो पे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ईगो पे थोड़ा बोलें। ईगो एक्चुअली जो है, ईगो एक डिजीज़ है बेसिकली। एज पर मेडिकल साइंस ईगो एक बीमारी है, ये एक जहनी बीमारी है। ओके, गुरूर एक ऐसा जहनी बीमारी है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। मतलब आप एक फ्रजाइल लाइफ जीते हैं, आप गुरूर में जीते हो। भाई मैं कोई बहुत बड़ा बला हूँ, मैं कोई डला हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, या मेरे पास कोई ज़बरदस्त चीज़ है जो किसी के पास नहीं है, तो लोग उसमें गुरूर करते हैं, किसी चीज़ को करते हैं बहुत गुरूर। तो मेडिकल साइंस इसको जो है ईगो को एक बीमारी बोलता है, और ये बीमारी किसी में बहुत एक्सट्रीम लेवल की भी जाती है, तो जो बहुत ही सीवियर मेंटल प्रॉब्लम बनता है, और किसी में छोटे दर्जे का ही होता है, वो वही कंट्रोल करता है। जिसको अगर आप देखोगे तो इस्लाम ने भी ईगो को बहुत ही बड़ा प्रोहिबिटेड माना है, मना कर दिया है कि वन शुड नॉट लिव विद एन ईगो। ओके, क्योंकि ईगो एक्चुअली जो है ना, ये एक कर्स है, ये एक कर्स है। और जो डार्क पर्सन होता है वो इस कर्स को ज़्यादा मानता है, अपने साथ रखता है। काला इंसान जो होता है, जो पर्सन हु इज़ डिमोनिक एक्चुअली, जो शैतान होता है, तो वो इस चीज़ को बड़ा जो है फीड करता है एक्चुअली। So it is a negative entity in a human, it is a dark entity with a human, depends upon the person आप किसको फीड कर रहे हो। आपके पास और एक पॉजिटिविटी भी है, काइंडनेस, मतलब मोहब्बत से रहना, सबके साथ अच्छे से रहना, और एक होता है गुरूर के साथ रहना, जिसको आप आम इंसान जो है बोलते हैं कि गुरूर का सर नीचे है ना। और इस्लाम में इसको बड़ा प्रोहिबिटेड करा गया, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही एक लोअर दर्जे का एक जो है ट्रेट है जो इंसान के पास है, और नेगेटिव ट्रेट में आता है, ये कोई पॉजिटिव ट्रेट नहीं है। तो एक ईगो की ज़रूरत अगर देखोगे आप, ईगो की ज़रूरत किसको होता है ना। तो ईगो की ज़रूरत सिर्फ एक डार्क इंसान को होता है, एक ऐसे इंसान को जो कि एक डिमोनिक है और जो कर्सेस को अपनी ज़िंदगी में आने देता है। ओके, वरना अगर कोई इंसान नॉर्मल है, वाई ही नीड्स ईगो एंड वाई ही और शी नीड्स ईगो इन हर लाइफ, राइट। सो ईगो नहीं रखना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट रखना चाहिए, रेस्पेक्ट रखना चाहिए, ना कि ईगो, ठीक है। क्योंकि ईगो एक ऐसा चीज़ है, ये आपको अगर मेडिकल साइंस में देखोगे तो डिजीज़ है, अगर इस्लाम के तौर पर देखोगे तो ये एक कर्स है, और इसको एक डार्क एंटिटी के नाम से माना जाता है। आप देखेंगे जो मतलब अगर आप इसको ज़्यादा फीड करोगे तो ये आपसे वो काम कराएगा जिससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिसरिस्पेक्ट होगा, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको खजलजदी होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। तो क्योंकि चूँकि ये कर्स है, ये एक डिमोनिक ट्रैट है, ये एक शैतानों का खुसूसियत है, ये किसी मतलब बासलात इंसान, इज़्ज़तदार इंसान का ट्रैट नहीं है। दे डोंट फील, जैसे कि लोग बहुत बोलते हैं मेल ईगो है, पता नहीं क्या ईगो है। सो ये नहीं रखना चाहिए कि आई एम अ सुपीरियर। मेल ईगो मीन्स मेल इज़ थिंकिंग कि मैं कोई सुपीरियर हूँ, और औरत जो है वो इन्फीरियर है। तो आप देखेंगे बहुत सारा मर्द जो है इसमें इस ईगो को, इस डार्क एंटिटी को फीड करने के लिए ऐसे ऐसे वहियात काम करते हैं, जिससे कि ना इनका ईगो तो दूर की बात है, उनका अपना ज़िंदगी भी फिर एक स्टेट में नहीं रहता है। क्योंकि इनका माइंड जो होता है वो इन अ प्रॉपर स्टेट नहीं होता है, वो एक फ्रजाइल स्टेट में होता है, और वो कुछ इल्यूजन में जीते हैं, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है उसी में जीते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखोगे बहुत सारा लोग जो है, अगर कोई औरत किसी को लिफ्ट नहीं देती है, या उसके साथ बात नहीं करती है, या वो अपनी धुन में रहने वाली होती है, तो कोई मर्द आता है, उसका ईगो होता है या मेल ईगो, तो बोलते भाई मैं कोई बहुत बड़ा तितमर खान हूँ, मैं कोई अफसर हूँ, मैं कोई यहाँ सीनियर हूँ, मैं कोई मतलब बहुत बड़ा तला हूँ, और ये औरत मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। वो ही स्टार्ट हायरेसिंग द पीपल, राइट, या कुछ उसको मसला बनाएंगे या कुछ, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि ये हमारे पास आए या हमारे साथ रहे। चूँकि ये डार्क एंटिटी है ना, तो ये डार्क एंटिटी इसको डार्क वाला काम करवाती है, शैतानों वाला काम। तो जब ये शैतानों का काम बहुत एक्सेस लेवल पे होता है और आपका माइंड उस स्टेट में ही नहीं रहता है, फिर आप एक तरीका अपनाते हो, दूसरा तरीका अपनाते हो, तीसरा तरीका अपनाते हो,
सो इट बिकम्स बाद में आपके बिहेवियर में इतना ये ट्रेट बन जाते हैं और आप एक कंप्लीट डार्क एंटिटी की तरफ बिहेव करना शुरू कर देते हो। और जब आप शुरू कर देते हो तो इट मीन्स कि तुम्हारा प्रॉपरली एक डिजीज़ तुम्हारे अंदर आ चुकी है, अब इसका समाधान चाहिए। फिर यू नीड अ डॉक्टर, बिकॉज तुम्हारा माइंड जो है एक कांस्टेंट स्टेट में काम नहीं करता, ये फ्रेजाइल स्टेट में काम करता है और ये प्रॉपर नहीं सोचता, ये इल्यूजन में सोचता है। ये खुद ही सोचता है कि मतलब मैं इसके साथ ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये मेरे कदमों में ढोएगी, ये मेरे को ऐसा करेगी, ये मेरे साथ वैसा करेगी, मैं इसको कंट्रोल करूँगा, जैसे चाहूँगा वैसे चलाऊँगा, अरे मेरे हिसाब से चलो। मतलब ये एक ऐसी फ्रेजाइल दुनिया में जीते हैं जिसका रियलिटी के साथ दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक है, कोई इंसान को तुम क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? भाई तुम्हारा क्या कंसर्न है इस औरत के साथ, तुम्हारा क्या कंसर्न है इस आदमी के साथ? ठीक है, ये जैसे जीना चाहती है इसको जीने दो, ये जैसे रहना चाहता है इसको रहने दो, ये उसका काम है, ये उसका घर है, ये उसका ज़िंदगी है, तुम्हें क्या पड़ी है? सो यू सी दैट हाउ दिस डार्क एंटिटी इज़ ऑक्यूपाइंग हिज और हर्स टोटल माइंड। ठीक है, और फिर ये इनके बिहेवियर में आ जाता है और ये बिहेवियर क्या करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोगों के बारे में बकवास बातें करते हैं, जिस बात का कोई जो है तुक नहीं बनता है वही फैलाते हैं बाहर, या बदनाम करते हैं, वो जिसका मतलब ही नहीं होता है वही बातें बोलते हैं, या जो शोभा ही नहीं देते हैं काम तो वो बोलते हैं। पुराने ज़माने में लोग जो है बहुत सारे लोग बोलते थे भाई अरे यार ये थोड़ा तेज़ है यार, इसका ईगो, यार सीधा बोल देते ना। आजकल के ज़माने में मेडिकल टर्म में इट्स अ डिजीज़। अब जब रिसर्च ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कहा नहीं ये कोई बीमारी नहीं है, कोई तेज़ नहीं, ये ईगो में जी रहा है, क्योंकि ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता है, उसको फीड करता है कि तुमने मुझे माना नहीं, मैं तुम्हें इतना तकलीफ़ दे दूँगा कि तुम मुझे मानने पर मजबूर हो जाओ। ठीक है, तुमने जो है मुझे कंट्रोल दिया नहीं ज़िंदगी में, मैं तुम्हें ऐसा ज़िंदगी बनाऊंगा कि तुम ऑटोमेटिकली मुझे कंट्रोल दे दो। सो इट इज़ ए वर्स काइंड ऑफ अ कर्स, इट इज़ एन डिमोनिक ट्रैट, ये एक शैतान का तरीका है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता। सो लुक ये डिजीज़ कैसे काम करता है, और फिर ये इनकी एक्सट्रीम बिहेवियर में चला जाता है और इनका एक्सट्रीम इनका जो बॉडी, इनका माइंड, इनका हार्ट इनके कंट्रोल में नहीं रहता है और वो कम्प्लीटली डिमोनिक एक्ट शुरू करते हैं, एक डार्क एक्ट शुरू कर देते हैं और वो उस डार्क एक्ट का इनका एक हैबिट्स बन जाता है। जब ये हैबिट बन गया तो ये एक कंप्लीट डिजीज़ के अंदर आ गए। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये इसीलिए इसको इस्लाम में भी मना कर दिया गया है, क्योंकि ये एक कर्स बनेगा आप पे, फिर बाद में इसको आप मिटा नहीं सकते हो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट देन टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज इट विल कम्प्लीटली ऑक्यूपाई योर माइंड एंड यू बिकम ए कम्प्लीटली इल्यूशनरी पर्सन। ओके, सो दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जो है इसको इतना सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी में तूफान लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानो कि आपने किसी को बोला, मिसाल के तौर पर इफ़ ए पर्सन इज सीनियर, आप या कुछ है वो गलत करता है, आप उसको बोलते भाई यू आर रॉन्ग हियर, यू शुड नॉट डू दैट। ओके, वो इसको ईगो बना लेगा, मतलब अब वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, वो सॉरी नहीं बोलेगा या सॉरी नहीं बोलेगी या कुछ और नहीं करेगा, वो आपको मतलब इतना ज़्यादा अपोजिशन में काम करेंगे, मतलब जो आप नेक सलाह दोगे उसका अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, है ना। तो वो उल्टा करते 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 उस इल्यूजन में इतना फंस जाते हैं कि उनको दिखता ही नहीं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, और उनको सिर्फ ये दिखता है कि मैं अपने आप को मतलब मेरे को मानो, मेरा मानो, तुमने मुझे कैसे ये बोला, तुमने मुझे इंसल्ट कैसे करा, तुमने मुझे ये कैसे बोला, वो कैसे बोला। तो जब आप ये सब करते हो ना कि वो कैसे, ये कैसे, इट मीन्स कि वो दे डोंट वांट टू एक्चुअली जो दुनिया में रहते हैं, ये खुदा का जो धरती है, वो यहाँ पे खुदा का रोल नहीं चाहते हैं, वो अपना रोल चाहते हैं, मैं। ठीक है, वो तुम्हें नहीं चाहते तुम अपनी ज़िंदगी तुम्हारी तरह जियो, नहीं, वो चाहते मेरी तरह जियो। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि तुम अपनी ख्वाहिश पूरा करो, वो चाहते कि मेरी ख्वाहिश पूरा करो। लुक, ओके, वो ये नहीं तुम्हें जीने देते, वो बोलते जैसे मैं जीता हूँ जीतू, तुम भी वैसे जियो, है ना। सो ये एक ऐसा खतरनाक खेल बन जाता है। वो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आज एक बहुत बड़ा क्राइम करते हैं, फिर यही लोग आप देखोगे ये एट द एंड क्रिमिनल बन जाते हैं। एक डॉक्टर होता है वो क्रिमिनल बनता है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स ने आप देखो किसी ने कंट्रोल नहीं दिया, मार ही दिया गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, या कुछ और करा, या किसी प्रोफेशन में है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो है जब ईगो चला जाता है, इसको सेटिस्फाई करने निकलते हैं, या तो फिर
वो प्रोफेसर पुलिस के अंदर जाता है और उस पर FIR लगते हैं, बंद करते हैं। अभी देखो रिसेंटली कश्मीर यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा मसला बन गया, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी का ज़िंदगी रुक कर लिया। या तो कोई ऐसा मसला बन जाता है कि आप पूरे देश और सोसाइटी में बदनाम हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता आपके पास, क्योंकि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने चलते हो और आप लोगों को बोलते भाई उसको हराओ, तुम्हें वो तुम्हारे साथ कंपटीशन ही नहीं कर रहा है, तुम क्या किसको हराओ, राइट? आई समझ नहीं? मतलब तुम ये काम क्यों करोगे, मैं जब जाऊँगा तेरे को काम दूंगा, नहीं चाहूँगा तो काम ही नहीं दूंगा, अरे मैं जब चाहूँगा तेरे को छल्ली दूंगा, नहीं चाहूँगा तो छल्ली ही नहीं मिलेगी। अरे तेरे बाप का राज है, तेरा ज़िंदगी है, तेरा नौकरी है, तेरा लाइफ है, नहीं तेरा नहीं है, नहीं बट आई विल पोक माई नोज देयर, क्योंकि ये इनका एक मेंटल फ्रेजिलिटी होती है। ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने चलते हैं, उस डार्क एंटिटी को सेटिस्फैक्शन दे देते हैं, उस डिमोनिक ट्रेट जो इनके पास होता है उसको पालने की कोशिश करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है, ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता एक कंप्लीट एलूजनरी, एक कंप्लीट डार्क पर्सन, एक कंप्लीट डिमोनिक पर्सन बन जाता है, वेदर इट्स अ वुमन वेदर इट्स अ मैन। तो इनको एक स्टेट होता है दिमाग में, हम कुछ शायद कुछ खास लोग हैं। ये खास नहीं होते, क्योंकि चूँकि मेडिकल टर्म है ना कि ये एक इंटेंस इनका फ्रजाइल मेंटल स्टेट होता है, जिसमें कि एक पर्सन का माइंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, वो उस फ्रजाइलिटी में जीते हैं, उस इल्यूजन में जीते हैं, उस वो जो इंटेंस इनका ख्यालात होते हैं ना, मतलब बुरे ख्याल, उसी में जीते। उनको रियलिटी दिखता नहीं है, रियलिटी समथिंग एल्स, राइट? मतलब आपको शीशा जो है, आपको शीशा डायमंड दिखता है बट डायमंड नहीं है वो, शायद शीशा का शक्ल डायमंड से मिलता है बट दैट इज़ नॉट डायमंड, है ना? शीशा और डायमंड में फ़र्क है, बट ये लोग बोलते हैं शीशा और डायमंड एक है, ठीक है? क्योंकि इनका स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक? तो इस चाहे या बहुत सारा लोग, आपको दूसरा एग्जांपल मैं देती चलूँ कि अब सारे लोगों ने बोला इस पर बात करना है तो हम कंप्लीटली करेंगे। बहुत सारे लोग आप देखोगे घर में अगर कोई एज अ ऑफिसर होता है या किसी अच्छे पद पे होता है, तो वो अगर उसको जो है ये बोलते हैं मिसाल के तौर पर भाई ये करो या वो करो या कोई काम करो, वो इसको बवाल बना लेगा, भाई तुमने कैसे बोल दिया। भाई यू आर एन ऑफिसर, आप ऑफिस में हो, घर में यू आर अ डॉटर, घर में यू आर अ बहू, घर में यू आर अ मदर, घर में यू आर अ पर्सन फॉर देम, राइट? तो वो उसको बवाल बना देती है। किसी आदमी को आप बताओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं लियो, भाई मैं क्यों बनाऊंगा? जैसे कि इन्होंने काम को ना सेग्रीगेट करके रखा है, ये सिर्फ औरत के लिए बना गया है। ये कुरान में थोड़ी लिखा है औरत सिर्फ काम करेगी, मर्द बैठा रहेगा, है ना? तो इट इज़ जस्ट नॉट लाइक दैट कि मतलब कि तुम इसको एक अलग तरीके से ले लो। इट इज़ जस्ट नॉट लाइक बिटवीन मैन एंड वुमेन, इट इज़ लाइक कि जब एक एक्सट्रीम लेवल पे ये ईगो आपको फंक्शन करता है, जिसको कि आपने मेल ईगो के नाम से दिया, भाई मैं सुप्रीम हूँ, इसका तो कहीं भी जिक्र नहीं। इज़्ज़त का जिक्र है ज़रूर, आप मर्द को इज़्ज़त करें, आप एहतराम करें, बट अगर वो आपका कवाम है, मतलब अगर वो आपका हस्बैंड है या भाई है, तुम तो कोई आम ही इंसान है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो बोलता है मेरे को भाई सेटिस्फाई करो, मेरा ईगो को सेटिस्फेक्शन दे दो, भाई क्यों देंगे, तू कौन है, तेरा क्या रिश्ता हमारे साथ, ठीक है? या अगर तुमने किसी के साथ शादी रचाई है तो वो तो करेगी ना, दैट इज़ योर वाइफ, उसको दिया है इस्लाम ने इजाज़त, बट फिर भी इस्लाम ने तो ये नहीं बोला है कि तुम इसका ईगो सेटिस्फाई करो, ठीक है ना? या किसी मज़हब ने नहीं बोला है, किसी भी रिलीजन ने किसी आदमी को या औरत को इस अपनी मेल का जो है तुम ईगो सेटिस्फेक्शन दे दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि तुमको जो है तुम अपना ये जो आपका जो ये मेंटल स्टेट ख़राब हो चुका है, तुम इसको सेटिस्फाई करने चले हो भाई कि भाई तुमने मेरे को ऐसा कैसे बोला, अरे मैं तो इतना पावरफुल इंसान हूँ, तुमने मेरे को ऐसा बोला, अरे तुम तो गलत कर रहे हो ना, तुम तो किसी को सता रहे हो ना, तुम तो किसी का ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो किसी की ज़िंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये किसी का पर्सनल लाइफ है, तुम क्यों पर्सनल लाइफ में आ रहे हो? हमें किससे मिलना है, हमें किससे नहीं मिलना है, हमें किससे बात करनी है, हमें किससे नहीं, ये तो हम डिसाइड करेंगे। भाई कैसे करोगे, ये तुम्हारा लाइफ नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट कि इसको साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर माना गया है। ये एक बहुत ही बड़ा डिजीज़ है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों ने इसका नाम मेल ईगो रखा है। मेल ईगो, शेर ईगो कुछ नहीं होता है, और इट इज़ जस्ट ए डिजीज़ which one person do not know about it and they should visit the clinic, okay? जिसका ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है और जिसको ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, अगर ये जो है कोई दूसरा पर्सन है और वो इसको लगता है कि मेरा एक्शन अब बहुत बुरा होने लग गया और
मतलब कि आप देखो कि ये कुछ करेंगे और फिर उसको छुपाने के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, फिर और कुछ करेंगे, फिर उसको छुपाने के लिए। और अब अक्सर देखोगे ये मर्द और औरतें बहुत सारा झूठ बोलते हैं। और ये मतलब आप देखेंगे ऐसी औरतें जो है वो बिल्कुल आपको दिखाएंगे हम बापर्दा है, हम बहुत अच्छी औरतें हैं, हम तो बिल्कुल इस्लाम की तरफ है या किसी और रिलीजियस इंसान है, लेकिन ये होते नहीं।